आज तक पिछले 5 सालों में मैंने कभी ये इस कलाम के ऊपर बात नहीं की। पिछले कुछ महीने पहले दुआ के घर में रात को जब हम कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे पहली बार मैंने इसके बारे में बात करी और आज शायद खुदा इन 5 सालों में हमें सबको तैयार कर रहा था ताकि हम इसको समझ सकें। ये कलाम आज क्यों? आज मैं आपको एक अपनी दिल की बात बताती हूँ। जब भी मैं आपको ईवल स्पिरिट्स की बात बताती हूँ, किस तरह से ईवल एंटर करेगा, किस तरह से ये ईवल की जो हमने स्पिरिचुअल हाउस क्लीनिंग भी करी अभी पीछे, तो एक मेरे दिल के कोने में एक छोटा सा डर रहा करता था। किस चीज़ का? क्योंकि जब भी मैं ये इसके बारे में बात करती तो मेरे ऊपर पर्सनली एनिमी का बहुत अटैक होता। मैं उस अटैक से डरती थी। एक कोने में डर छुपा रहता था। पर खुदा का काम तो करना है, तो इसलिए जैसे जैसे खुदा का रूह मुझे बताता गया, मैं आपको वो सब चीज़ें अपनी जो मुझे खुदा ने रेवलेशन दिए आपके साथ शेयर करती रही। पिछले संडे जब चर्च के बाद घर पहुंची, और हर संडे को आजकल हम जब बाइबल स्टडी करते हैं दुआ के घर की प्रेयर कॉन्फ्रेंस कॉल में, उसमें हम बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ रहे हैं। पर उस संडे को हमारी चर्च की एक सिस्टर है, उनका बेटा उस वक्त बड़ी उसको पोजेस किया था स्पिरिट में, जिसमें वो बहुत एग्रेसिव हो रहा था। तो हम उसके लिए दुआ कर रहे थे, और जब उसके लिए दुआ हो रही थी तो पाक रूह हमें एक अलग कलाम में लेके गया। पिछले संडे हमने डीमंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो उस वक्त जब मैं अपने लिविंग रूम में बैठी हुई थी और वहाँ पे डीमंस की सारी सीक्रेट्स रिवील कर रही थी कि किस तरह हमारी जिंदगी को डीमंस किस तरह से आते हैं, किस तरह से हमें उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो उस वक्त सेरा अपने कमरे में थी और ये अपना कलाम कुछ सुन रही थी। उस वक्त जब मैं नीचे डीमंस की बातों को रिवील कर रही थी आप सबके साथ, खुदा ने सेरा को एक ऐसी चीज याद करवाई। 9 साल की थी सेरा जब ये वाकया हुआ, और जब ये सेरा ने मेरे साथ शेयर किया, उस वक्त मेरे अंदर से जो छोटा सा डर था वो भी निकल गया कि मुझे पता है अब कि खुदा ने तैयार किया है कि जब हम ये बात करते हैं, खुदा उसमें से और ज्यादा गहरे भेद निकाल रहा है। सेरा ने क्या याद किया? जब ये 9 इयर्स की थी और मैं नई उस वक्त घर से निकली थी, तो इसके पापा जो हैं वो बहुत विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व हो गए। वो पहले भी थे, पर उस वक्त और ज्यादा उस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गई। यहाँ पे जो बाहर से देख रहे हैं, कनाडा में ओशन से एक सुपर स्टोर है जहाँ से सारी मछलियाँ भी मिलती हैं, जहाँ से जिंदा फिश टैंक है, आप अपनी मर्जी की मछली ले सकते हैं। तो इसके पापा ने वहाँ से एक जिंदा मछली ली। 2 बार किया, एक बार सेरा के साथ और एक बार मेरे बेटे आदि के साथ। वहाँ से जिंदा मछली ली और एक बास्केट में डाल के उस मछली को ले गए और साथ में सेरा को लिया और किसी नदी के किनारे पे, यहाँ पे किसी नदी के किनारे पे ले गए। एक कागज के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था। मेरा नाम था, यही सेरा ने देखा, और बाकी चीज सेरा को नहीं पता। उस कागज के छोटे से टुकड़े को उन्होंने मछली निकाली, मछली के मुंह के बीच में डाला,
इतने में वो शायद मछली, सेरा कहती है, बड़ी देर हाथ में रही, शायद वो मर गई, शायद वो जिंदा थी। उसके बाद उस मछली को उस पानी में रिलीज कर दिया। सेरा को लेके गए अलग से, आदि को लेके गए अलग से, और यही सेम उसी तरह से मछली के मुंह में मोनिका नाम लिख के और जो भी कुछ था वो लिख के मछली के मुंह में डाला और उसको पानी में डाल दिया। जब ये बात मुझे सेरा ने उस दिन बताई तो ये एक नई बात मेरी आंखों के सामने आई। मैं आप सबके साथ शैतानी चीजों को रिवील कर रही थी, उधर खुदा सेरा को वो रिवील कर रहा था जो मेरे अगेंस्ट विचक्राफ्ट हुआ था। उस दिन मुझे यीशु ने कहा, होली स्पिरिट कहता कि ही इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। अब ये डीमंस और ये चीजें ये कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती क्योंकि ये बाइंड है, अब इनका निकलने का वक्त आ गया। तो जो दुआ, जो चीजें उस वक्त मैंने अपने लिए करी, आज मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इन मरीन स्पिरिट्स, ये जो पानी की स्पिरिट्स हैं, उनके साथ हमारे कनेक्शंस हैं। उस दिन मुझे दैट वॉज द डे व्हेन होली स्पिरिट सेड कि हमें मरीन स्पिरिट्स के बारे में सीखना है, क्योंकि मरीन स्पिरिट के बारे में बहुत कम बात हुई है। इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। मैं भी जब भी आपसे बात करती हमेशा एक ही बात करी कि एक हमारा रेल्म है और एक सुपरनैचुरल रेल्म है जो दिखाई नहीं देता, पर हमेशा हमने इस दुनिया के रेल्म की बात करी, इस हवा की। हमने इफेशियंस 6 में देखा वो फौजें, डार्कनेस की फौजें जो आसमान में रहती हैं, पर हमने कभी भी पानी के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में कभी सीखा नहीं। तो आज मुझे लगता है कि हमें 1-2 संडेज लगेंगे इसको कंप्लीट सीखने में, पर आई वांट कि आज हमारा बेस एक स्ट्रांग बने बाइबल में से, कि बाइबल में कहां कहां पे क्या क्या चीज मेंशन है मरीन स्पिरिट्स के बारे में। पानी के बीच में भी ईवल रहता है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। आज और अगले संडे जैसे भी वक्त होगा हम सीखेंगे कि ये मरीन स्पिरिट्स क्या हैं, ये मरीन स्पिरिट्स किस तरह से हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट करती हैं, क्या इसके साइंस हैं, कैसे पता चले कि हम इन स्पिरिट्स के इन्फ्लुएंस में हैं और किस तरह से इसमें से हम निकल सकते हैं। आमीन। बहुत अहम टॉपिक, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि हम आज इसको रिसीव कर सकें और तैयार हो जाएं एक बहुत बड़ी डिलीवरेंस के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज टू होली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु की प्रेज, यीशु की महिमा, क्योंकि ये जो आज या जब भी हम कलाम की बात को सीखते हैं, क्योंकि ये खुदा का प्यार है, तो वो हमें हर इन चीजों से आजाद कर देना चाहता है। वो चाहता है कि जब हम इस दुनिया में हैं, हम बहुत बहुत खूबसूरत सी जिंदगी को जी सकें। आमीन, हालेलुया। और दुआ का घर, हम उस जर्नी में चल रहे हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन दैट जर्नी, जहां पे खुदा ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत गवाहियां हर रोज रखी हैं। आमीन, हालेलुया। 3 तरह के स्पिरिचुअल रेल्म्स हैं, 3 तरह के स्पिरिचुअल रेल्म्स हैं इस दुनिया में, और इन जैसे आसमान में, जमीन का और पानी का। ये जो मरीन स्पिरिट्स हैं, पानी की ये जो स्पिरिट्स हैं,
इन तीनों में से सबसे शैतानी स्पिरिट्स जो हैं, सबसे जो विकेड स्पिरिट्स हैं, वो पानी के बीच में रहती हैं, वो पानी से रिलीज होती हैं। किस तरह से? हम पढ़ते हैं जब उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, जेनेसिस की बुक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 उसका वर्स 2। एंड द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म, अर्थ क्या थी? बिना किसी वजूद के थी। एंड वॉइड, खाली थी। डार्कनेस वॉज अपॉन द फेस ऑफ द डीप, अंधेरे ने घेरा हुआ था जमीन को। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ वाटर्स, जमीन नहीं थी, वाटर था सारा, पानी था सारा। सबसे पहले क्या था? जब जमीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो खुदा का रूह, पाक रूह जो था, वो जब हॉवर अराउंड कर रहा था अर्थ के फेस ऑफ द अर्थ, कहां पे क्या था? वहां पे पानी था। पानी के ऊपर रूह जंबिश करता था। और उस वक्त जैसे जैसे खुदा ने बोला, जैसे जैसे वर्ड्स खुदा के मुंह से आए, उसी तरह से जमीन अलग होती गई, उसी तरह से उसमें पेड़ पौधे आए, उसी तरह से आसमान और रोशनी बनी खुदा के कह देने से। बट ये जो पूरी जमीन अभी भी कितने परसेंट पानी है? ऑलमोस्ट 70 to 75% जमीन पानी में है। जो सूखी जमीन है वो सिर्फ थोड़ी सी है। इसका मतलब पहले सब कुछ पानी ही था। आर यू विद मी? आमेन। एक और वर्स देखते हैं, खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4। जब मूसा माउंट सिनाई पे था तो खुदा ने क्या 10 हुक्म भेजे। जो 10 हुक्म भेजे उसमें से चैप्टर 20 का चौथा वर्स देखें, इसको पढ़ते हैं। और मैं चाहती हूं आज आप अपने नोट्स बनाएं। ये मिल जाएगा आपको दोबारा से कलाम, पर आप इसको मार्क करें अपनी बाइबल में, ताकि ये चीजें ये आपको सिखानी है आगे। आज जो आप सीख रहे हैं आपको आगे सिखाना है, इसको बताना है लोगों को। एक्सोडस 20 वर्स 4। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। कोई भी मूर्त मत बनाना जो आकाश पे, जो जमीन पे और जो पानी के अंदर है। मतलब पानी के अंदर भी कुछ चीजें हैं जिसकी मूर्त बन सकती थी। खुदा ने सबसे पहले ही ये हुक्म दे दिया कि ना आकाश की, ना जमीन की, ना पानी की, किसी भी चीज की मूर्त मत बनाना। ये कमांडमेंट ये उस वक्त भी थी, ये आज भी थी। और ये जो कमांडमेंट्स हैं ये कोई रद्द नहीं हुई हैं। यीशु कहते मैं शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। आमेन। यीशु के आने से लॉ और स्ट्रिक्ट हो गया है, और टाइट हो गया है, और सुकड़ा रास्ता हो गया है। उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आमेन। एक और वर्स मेरे साथ निकालते हैं, बाइबल की आखिरी किताब प्रकाश की पोथी रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 12। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 12, इसको पढ़ते हैं।
इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। इसको जरा समझें। Therefore rejoice O heavens। इजाज भैया आप भी माइक लें, उर्दू में पढ़ेंगे इसको। Revelation chapter 12 verse 12। Therefore rejoice O heavens and who dwell in them। एक इसको समझें। Rejoice O heavens and you who dwell in them। हमारे लिए हम कहां पे ड्वेल कर रहे हैं? We are not earthly beings। हम आम earthly being नहीं हैं, हम क्या हैं? heavenly being हैं। हमारी बॉडी तो इस जमीन पे है, पर क्या आप मानेंगे मेरे साथ कि हमारा रूह हेवन के साथ कनेक्टेड है? आमेन। हमारा रूह किसके साथ कनेक्टेड है? हेवन के साथ। हम खुदा के साथ, हमारा रूह यीशु के साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या हैं? हम आम अर्दली बीइंग नहीं हैं। तो जो पहली वर्ड लिखा गया, भैया क्या लिखा उर्दू में पढ़े? पस ए आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ। खुशी मनाओ। हम तो खुशी मनाएं, बट ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस। ए खुशकी जमीन और पानी के बीच में, जो जमीन और पानी के बीच में जो है, वो क्या करें? तुम पर अफसोस। तुम पर अफसोस। क्योंकि अबलीस बड़े गुस्से में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। सुने इसको, शैतान का वक्त जो है वो बड़ा थोड़ा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? पानी में और जमीन पे दोनों तरफ उसका बहुत जोर है। जिस वक्त शैतान को जमीन पे फेंका गया, तो जमीन तो सिर्फ 25% सूखी है, ज्यादा जमीन तो पानी से भरी है। तो क्या हुआ? शैतान क्या खाली सूखी जमीन पे गिरा? नहीं, पानी में उसने पूरा कब्जा किया। क्या लिखा? वो टू यू ओ अर्थ एंड सी। डू यू रिमेंबर कुछ महीने पहले हमने एक कलाम सीखा था, देयर विल बी नो सी इन हेवन। देयर विल बी नो सी, कि हेवन में कोई समुंदर नहीं होगा। समुंदर को, क्योंकि समुंदर को तो पूरी तरह उसका जो इख्तियार है वो शैतानी चीजों ने ले लिया। ये बातें मैं खुद भी सोचती हूं कि आज 5 साल बाद में क्यों आपसे कर रही हूं, क्यों नहीं पहले की। खुदा का वक्त है, पर ये बातें कितनी जरूरी है सीखनी, क्योंकि ये सामने होते हुए भी सबकी नजरों से दूर हैं। कभी इसके ऊपर कभी बात ही नहीं हो पाई। शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह की, जिसने ये बातों को हमारे सामने लाना शुरू किया। आमेन, हालेलुया। आज अपनी बरकत को रिसीव करें, आज अपनी डिलीवरेंस को रिसीव करें, कि बाप जब भी हमें कोई चीज देता है हमारी भलाई के लिए देता है, हमें ऊंचा उठाने के लिए देता है। क्योंकि लिखा 12th वर्स में, देयरफॉर रिजॉइस ओ हेवंस एंड यू हु ड्वेल इन देम। और हम क्या हैं? हेवनली बीइंग। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ज्यादा देखते हैं पानी के बारे में क्या बात है। रेवलेशन, प्रकाश की पोथी, आखिरी चैप्टर 17, रेवलेशन 17 का वर्स 1, कि ये पानी के बारे में कैसी कैसी बात लिखी है। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वह 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर
मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। कहाँ पे बैठी है? द ग्रेट प्रोस्टिट्यूट हु इज सीटेड ऑन मैनी वाटर्स, पानियों के ऊपर बैठी है। इजाज भैया पढ़ें इसको। जो कहां पे बैठी है? पानियों, वाटर्स, मैनी वाटर्स, जिसके ऊपर पूरी दुनिया का पानी आ गया। जी पढ़ें इसको। और उन सातों फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। बहुत से पानियों के ऊपर बैठी है। तो देयर इज समथिंग हु इज सिटिंग ऑन वाटर्स, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, कभी पता ही नहीं चला कि पानियों में भी बैठी है। हम हवाओं से ही लड़ते रह गए, हम हवाओं की डीमन से ही लड़ते रहे। जो पानी, मरीन स्पिरिट्स है, जो पानी के बीच में लिखा मैनी वाटर्स। रेवलेशन चैप्टर 16 उसका वर्स 13 पढ़ते हैं। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। देखें, हम बहुत सी चीजों को कभी रिलेट ही नहीं कर पाते, पर रेवलेशन में किस तरह से क्लियर किया गया। क्या देखा? यूहन्ना ने देखा जॉन को जब वो जिंदा था, उसका रूह जो है वो हेवंस में पहुंचा, जहां पे उसने ये सब कुछ देखा। और जीसस ने कहा जाके लिख दे, ताकि हम सब इसको पढ़ सके, देख सके, सीख सकें। क्या देखा? 3। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। 3 नापाक रूहें, 3 अशुद्ध आत्माएं, 3 अनक्लीन स्पिरिट्स मेंढकों के रूप में देखी। आर यू विद मी? समझ रहे हैं हम धीरे धीरे? आई वॉन्ट कि जितना मर्जी आज हम इसका वक्त लें, बट वी आर गोना लर्न दिस। ये एक सवाल हमेशा से मेरे जहन में था, जिसका जवाब मुझे आज मिला। जेनेसिस, जब हम पहली किताब में जाते हैं, उसके चैप्टर 6 में वहां पे मेंशन है कि खुदा के बेटों को, जो जमीन की बेटियां थी, वो पसंद आई और उन्होंने उसके साथ शादियां कर ली। उन्होंने जो फॉलन एंजल्स थे, जो नेफिलिस के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जमीन की जो बेटियां खूबसूरत लगी उनके साथ शादियां करी। और जब उनके साथ शादियां करी तो क्या हुआ? वो जायंट से, क्योंकि एक ह्यूमन और एक फरिश्ते के मिलने से जायंट्स पैदा हुए। चले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात बताती हूं। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 4 and 5। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वह शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। खुदा ने देखा कि ये लोग कितने विकेड हैं, और यहां पे है खुदा पछताया कि मैंने इन लोगों को क्यों बनाया। और उसके बाद नूह का वक्त आया, और क्या हुआ? पूरी जमीन 40 दिन तक रात दिन बारिश होती रही। पूरी जमीन, हर पहाड़, हर चीज उस पानी में डूब के खत्म हो गया।
उसमें सिर्फ नूह और उसका खानदान बचा। मेरे जहन में हमेशा एक सवाल होता था कि जब सब खत्म हो गया तो फिर इवल स्पिरिट्स कहाँ से आ गई दोबारा से। आज जब मैं ये मरीन स्पिरिट की बात को सीख रही थी तो खुदा ने मेरे सामने लाया कि जो पानी की स्पिरिट्स थी, जो पानी में थी, वो तो पानी में ही रही। खत्म कौन सी चीजें हुई? जो जमीन पे थी, जो जमीन की चीजें थी, जो विकेड लोग थे, वो स्पिरिट्स थी जो खत्म हुई। पर जो पानी के बीच में, जो रहती ही समंदर के बीच में थे, ये जो स्पिरिट्स थी, ये तो वहीं रही, तभी वो आज तक यहीं पे हैं। क्योंकि इनका वक्त, अभी हमने क्या पढ़ा इसके पहले, जेनेसिस की रेवलेशन 12:12 में, कि उसका वक्त क्या है? बड़ा थोड़ा रह गया है, पर उसका वक्त है अभी उसका वक्त है, रह थोड़ा गया है, चले जाना है इसने हमेशा के लिए उस आग की झील में। और पर ये है, ये अभी है। मरीन स्पिरिट्स जो हैं, अब ये जो पानी की स्पिरिट्स हैं, इनको तो पानी में रहना है, ये जमीन पे कैसे आ जाती हैं? क्योंकि खुदा ने तो पानी को और सूखी जमीन को अलग कर दिया। खुदा ने इनको अलग कर दिया, तो जो पानी की स्पिरिट है वो जमीन पे किस तरह से आ जाती है? अभी मैंने आपको सेरा के पापा की बात बताई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जमीन का और पानी के साथ एक कनेक्शन किया। उन्होंने जब उस मछली को लिया और उसके मुंह में जो भी विचक्राफ्ट किया, उसको वापस पानी में डाला, तो क्या हुआ? एक इंसान का, एक ह्यूमन का जो इस जमीन पे रहता है, उसका राइट वे कनेक्शन किसके साथ हुआ? पानी की स्पिरिट्स के साथ। क्या हुआ उस वक्त? उन्होंने क्या किया? उन्होंने लीगल राइट दिया मरीन स्पिरिट्स को अपनी जिंदगी में आने के लिए, पानी से निकलकर जमीन पे आने के लिए। ये तो एक सेरा के पापा की बात है। आप सोचें, आप जरा सोचें, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे दादा परदादा और उसके पीछे जो जनरेशन से जनरेशन चली आ रही है, उन्होंने किस तरह के कवनेंट हैं जो बांधे पानी के साथ। इंडिया में पानी के पास कितनी सारी चीजें मिलेंगी। पानियों के किनारे पे, पानी के किनारे पे बड़ी तरह की आपको वहां पे जितने लोग वो जो साधु बन जाते हैं, पानी के किनारे पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मरीन स्पिरिट के साथ राइट वे कनेक्शन हो रहा होता है। हालेलुया। पर हम हालेलुया खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के उस लहू की जिसने मुझे और आपको इस कवनेंट में से आजाद किया। हालेलुया। जिस लहू ने, यीशु के लहू ने हमें इस कवेनेंट से आजाद किया। और अगर कुछ चीजें हैं वो हम इस हफ्ते में, इन दिनों में हम हर चीज को रिनाउंस करके हम आजाद होंगे। आमेन। हालेलुया। हमारी जो बॉडी है, कितने परसेंट पानी है? 70 to 75% हमारी बॉडी पानी है। पानी में जब ऑयल को डालो, ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता, ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता। पर पानी में अगर पानी को डालें तो वो कैसे मिक्स हो जाता है? इस तस्वीर में दिख रहा है पानी में ऑयल अलग रहता है, पर अगर इसमें ये पानी को पानी में डालें एकदम एक हो जाती है। ये जो हमारी बॉडी कितने परसेंट पानी? 70।
70% पानी। मरीन स्पिरिट की जो ईवल स्पिरिट, वो जो पानी की स्पिरिट आती है, वो पानी की स्पिरिट कैसे जब हमारी बॉडी के साथ मिलती है तो वो पानी मिक्स हो जाता है, तो उन स्पिरिट्स को हमारी बॉडी में से निकालना सोचें कितना मुश्किल हो सकता है। इस पानी में से ऑयल को तो अलग कर सकते हैं, पर ये जो पानी के साथ मिक्स हो जाने वाली ये जो स्पिरिट्स हैं, हाउ हार्ड। तभी कहा वो टू यू जो जमीन पे रहते हैं और जो पानी में रहते हैं। क्या पढ़ा था भाई उसमें? अफसोस उन पे, क्योंकि उनके अंदर किस तरह से वो हैवाक मचा सकते हैं। एक और वाक्य मेरे साथ पढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो मरीन स्पिरिट्स हैं, ये कितनी विकेड स्पिरिट्स हैं, ये कितनी शैतानी चीजें हैं, ये इंसान की हालत किस कदर खराब कर सकती हैं, हम उसको देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 8, मती का 8वां चैप्टर, उसके 28 वर्ष में ये एक स्टोरी है उन दो आदमियों की जो बड़े पजेस्ड थे। मेरे साथ आज हम इस स्टोरी को दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें आज इसमें से एक नई चीज को सीखेंगे, किस तरह से इसका कनेक्शन मरीन स्पिरिट से था। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वह इतने प्रचंड थे कि दुष्टात्माएं थी। कैसी थी? कहां से निकली? कब्रों में से। वो दो आदमी आम ह्यूमन बीइंग्स मेरे और आपकी तरह इस तरह से पजेस्ड थे कि वो कहां रहते थे? कब्रों में रहते थे। कब्रों से निकले। वह इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। वो इतने शैतानी थे, इतने फियर्स थे कि वहां से कोई गुजर भी नहीं सकता था, इतना वो पजेस्ड थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुमसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? अब जब जीसस वहां पे पहुंचे तो क्या आवाज आई उनके अंदर से? ओ सन ऑफ मैन, क्या तुम हमें समय से पहले, अभी हमने क्या पढ़ा कि उसका अभी समय नहीं आया है, समय नहीं आया है। वो क्या कहते हैं? अब ये बदरूएं क्या कह रही हैं कि क्या तू हमें समय से पहले ही निकालने के लिए आ गया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वह निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। अब जब उन्होंने क्या कहा उन बदरुओं ने कि अगर तूने हमें निकालना है, हमें इन सूअरों के, एक सूअरों का झुंड था वहां पे, कि हमें इनके अंदर भेज दे। और वो बदरुएं निकल के उन सूअरों के अंदर चली गईं। रिमेंबर वन थिंग, जो पिग है, जो सूअर है, वो पानी से नफरत करता है, वो पानी के पास नहीं जाता। पर जैसे ही ये बदरूएं उन पिग्स के अंदर आई तो ये पूरा का पूरा जो झुंड था ये पानी में जा गिरा, क्योंकि वो किस चीज से पजेस्ड थे? वो ईवल स्पिरिट्स, वो विकेड सी स्पिरिट से पजेस्ड थे। और वो जो स्पिरिट्स थी वो कहां पे चली गई? वापस पानी में चली गई। जहां से वो आई थी उसी पानी में वो वापस चली गई। हम कई बार जब दुआ करते हैं, जब हम दुष्ट आत्माओं को कहते हैं निकल बाहर, क्या कहते हैं?
जा तू समुंदर की तह में चली जा जहां से तू आई है। हम सब इस दुआ में अक्सर जब दुआ करते हैं, हम बदरुओं को जब छिड़कते हैं, हम कहते हैं गो बैक टू दैट डेप्थ ऑफ द सी एंड नेवर कम बैक। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बड़ी डिमोनिक, ये बड़ी इस तरह की स्पिरिट्स जो हैं, ये मरीन स्पिरिट्स हैं जिनका पानी के साथ कनेक्शन है, बड़ा डीप कनेक्शन है। हालेलुया। माइका के चैप्टर 7 के 19 में देखिए क्या लिखा। माइका चैप्टर 7 वर्स 19, He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depth of the sea. Micah chapter 7, 19. वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। कहां पे डाल देगा पापों को? गहरे समुद्र में। गहरे समुद्र में मतलब जो पानी है, पानी के अंदर उन पापों को फेंक देगा। ये जो पाप हैं, दीज आर द डीमंस। ये मैं अभी पीछे एक वीडियोस देख रही थी डिलीवरेंस की, तो उसके अंदर से जो स्पिरिट थी, वो जो स्पिरिट है वो कहती है मैं मिजरी की स्पिरिट हूं, मैं डिजास्टर की स्पिरिट हूं। इसको मैं सड़क पे ला के छोड़ूंगी, इसको मैं डिजास्टर, इसको इस कैंसर की स्पिरिट, कोई कैसी स्पिरिट, अलग अलग तरह के डीमंस हैं। तो जब यहाँ पे, और वो क्या करा रहे हैं, वो गुनाह भी कराते हैं। ये सब डीमंस जो हैं ये गुनाह कराती हैं। और खुदा के यहाँ पे क्या लिखा? खुदा क्या करेगा? खुदा विल हैव कंपैशन ऑन अस और ही विल ट्रेड आवर इनिक्विटीज। जो हमारे गुनाह हैं वो क्या, वो कहां पे डाल देगा? समुंदर की तह में। क्योंकि समुंदर हमेशा से था। ये दुनिया बनाने से पहले भी यहां पे क्या था? पानी था, और पानी की तह में ये सब चीजें रहती हैं। अब एक और समुद्र की तह की जब हम बात करते हैं, लिवायथन की बात हम आज करेंगे। लिवायथन जो है, ये इसका मेंशन बाइबल में है, जिसको हमने पढ़ा पर हमने इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया। लिवायथन जो है ये एक समुंदर की एक बहुत ही बड़ी एक स्पिरिट है, जिसका मेंशन जोब के चैप्टर 41 में है। अगर आप जोब की किताब चैप्टर 41 पढ़ेंगे तो जैसी तस्वीर आपको दिख रही है, इतने भयानक से एक सर्पेंट की, ऐसा घूमता हुआ, ऐसा भयानक सा सर्पेंट, एग्जैक्ट ऐसा मेंशन आपको जोब की किताब उसके 41 चैप्टर, पूरा चैप्टर ही इस सर्पेंट के ऊपर है, लिवायथन के ऊपर है। इसको आप मार्क करें, जरूर पढ़ें, ताकि आपको जब आप पढ़ेंगे आपको लिवायथन के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। अब लिवायथन का हिब्रू में क्या मतलब है? लिवायथन का मतलब है कॉइल्ड और ट्विस्टेड। जो चीज ट्विस्ट करी जाती है, जिस तरह से ये जो सर्पेंट अगर आप देख रहे हैं, ये किस तरह से ट्विस्टेड है, इस तरह से ट्विस्ट और कॉइल्ड, इसको कहते हैं लिवायथन। लिवायथन का मतलब है ट्विस्टेड और कॉइल्ड। अब ये जो लिवायथन की स्पिरिट है, जो बहुत ही एक हॉरिबल स्पिरिट है, पर ये जो लिवायथन की, ये जो पानी में से लिवायथन की जो स्पिरिट है, इसने सबसे ज्यादा इस जमीन के लोगों के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है।
अब ये लिवाइथन की स्पिरिट क्या करती है? जिस तरह से क्रोकोडाइल, जिस तरह से एलिगेटर, किस तरह से जानवर को खाता है। ये अपने मुंह में, अगर ये तस्वीर देख रहे हैं, एलिगेटर अपने मुंह में जानवर को बंद करता है और उसको बुरी तरह से शेक करता है और उसको तोड़ देता है, उसके टुकड़े करता है, हिला हिला के उसको मुंह में चबा चबा के उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर खाता है। इस तरह से एलिगेटर करता है। ये जो लिवाइथन की स्पिरिट है, ये लिवाइथन की जो स्पिरिट है, ये इंसान को इसी तरह से पकड़ लेती है और वो इसी तरह से उसकी जिंदगी के टुकड़े टुकड़े कर देती है, उसको हर तरफ से उसको तोड़ देती है। ये जो स्पिरिट है, ये बहुत सारे चर्चेस के अंदर आ जाती है। बहुत से लोग हैं जो इससे साइलेंट, इसके विक्टिम हैं। इंसान बुरा नहीं है, पर जो बदरूहें अंदर जो आ जाती है वो इंसान को बुरा बना देती हैं। बहुत से लोग हैं जो कलाम को सुन नहीं सकते, जो सच्चा कलाम सुनेंगे पर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और क्या करेंगे, उसको मुंह में डाल के उसको तोड़ मोड़ देंगे और उस कलाम को भी खराब कर देंगे और कलाम देने वाले को भी खराब कर देंगे। तो ये जो स्पिरिट है, बहुत से लोग इस स्पिरिट से पजेस्ड हैं। अब ये जो लिवाइथन की स्पिरिट है, ये एक डीमन स्पिरिट है। अब ये क्या क्या लेके आती है इंसानों के अंदर? सबसे बड़ी चीज जो ये लिवाइथन का स्पिरिट लेके आता है वो है स्पिरिचुअल प्राइड। लिवाइथन को अगर आप 41 के चैप्टर में जब पढ़ते हैं कि उसमें लिखा कौन है जो इसके नाक में नकेल डाल सकता है, कौन सा तीर है जो इसको छू सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो ऐसे स्केल्स से भरी हुई है जिसमें ना कोई तलवार, ना कोई तीर, ना कोई आग पार कर सकती है। ये इतना माइटी है, इतना ह्यूज है, ये कितना प्राइड से भरा होगा कि कौन मुझे छू सकता है। तो जब ये लिवाइथन की स्पिरिट आती है तो ये क्या करती है, ये स्पिरिचुअल प्राइड ले आती है। अगर हमें बाइबल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आ गई, हमें रट गए वर्सेस, हमें रट गई बाइबल, हमें बहुत अच्छी सी वर्शिप आ गई, हमें बहुत अच्छी सी दुआएं करनी आ गई, हमने दुआ करी, शिफा मिल गई, हमने दुआ करी, काम हो गया, और उसके बाद वो अगर ये आई कैंसल द स्पिरिट, अगर ये प्राइड आ गया कि देखा मुझे तो बाइबल आती है, क्यों नहीं आती? क्योंकि सिखाने वाला तो होली स्पिरिट है। अगर आती है तो ये पाक रूह का गिफ्ट है, अपनी तरफ से नहीं। अगर आप अच्छी वर्शिप कर सक रहे हैं, ये पाक रूह का गिफ्ट है, आपकी अपनी कोई इसमें चंगाई नहीं। अगर दुआ करी और किसी ने शिफा पाई तो शिफा देने वाला तो यीशु मसीह है, इसमें हमारी क्या है? हम कुछ भी नहीं। तो हम अपने आप को हमेशा उस कुछ भी नहीं में रखें, नहीं तो ये जो स्पिरिचुअल प्राइड है, इसको अंदर आने में देर नहीं लगती, क्योंकि ये जो लिवाइथन की स्पिरिट है, ये प्राइड को स्प्रेड करती है। बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे बड़े खुदा के खादिम जो हैं, वो इसका शिकार हो जाते हैं। वो इसका अनफॉर्चुनेटली वो शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से स्पिरिट के लिए रास्ता दे देते हैं। दुआ करें, खुदा के खादमों के लिए दुआ किया करें, ताकि ये लिवाइथन की स्पिरिट छूने ना पाए। अगर आप खुदा ने आप हर किसी को एक कॉलिंग दी है, हर किसी को एक पर्पस दिया है। अगर आप उस कॉलिंग और उस पर्पस को अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं,
तो घुटनों के बल आके शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्राइड बहुत बुरी चीज है। ये जो लिवाइथन की स्पिरिट है, ये डिलीवरेंस को रोक देता है। ये जो लिवाइथन की स्पिरिट है, ये आपको डिलीवरेंस से रोकेगा। आप चर्च आते हैं और आपकी डिलीवरेंस हो रही है, पर आपको शायद लगेगा कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, दुनियादारी की सोच में आप फंस जाते हैं और आप अपनी डिलीवरेंस को होने नहीं देते। क्योंकि जब आप कलाम सुनते हैं, जब प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, तो अपने आप डिलीवरेंस होती है। आमेन। ये आपको खुदा की प्रेजेंस में आने से रोकती है ये स्पिरिट। इस स्पिरिट से कुछ खुदा के खादिम बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हैं। जब उनके पास आप जाएंगे डिलीवरेंस के लिए, तो वो पूरी तरह से कभी डिलीवरेंस नहीं दे सकेंगे। आई रिमेंबर कुछ साल पहले मेरी कॉलीग थी जो मुझे एक चर्च में लेके गई। तो वो जो लेडी थी वहां पे, मैं नई थी, आई वॉज बेबी इन क्राइस्ट। तो मेरे लिए वो सब बड़ा एक नया था कि वो जिसको हाथ लगाना और वो ऐसे नीचे गिर रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। तो मैं बड़ा ऐसा मुझे लगता था कि बड़ा ही सुपरनैचुरल मुझे दिखता। हम सब इस तरह से लाइन में खड़े होते, वो ऑयल लेती और सबको अनॉइंट करती। मैं खड़ी होती, मुझे हमेशा छोड़ के आगे निकल जाती। और मैंने सोचना, पता नहीं मेरे में क्या गलती है, मेरे में क्या कमी है, ये कभी मुझे अनॉइंट ही नहीं करती। आज समझ आता है, खुदा ने कभी उसको मुझे हाथ लगाने ही नहीं दिया। मैं किसी को डिलीवरेंस के लिए लेके गई उसके पास, जिसको डिलीवरेंस के लिए लेके गई वो बहुत पजेस्ड थी। उसके अंदर बड़े सारे डीमंस थे। उसके अंदर स्नेक का डीमन था, बड़ा सा डीमन था उसके अंदर। और जब भी दुआ होती तो वो सांप की तरह स्लिदर करने लग जाती और बहुत उसकी बुरी हालत थी। तो मुझे लगा कि बस यहाँ पे इसको शिफा मिल जाएगी। तो जब मैं उसके पास लेके गई तो पूरी उसकी डिलीवरेंस हो रही है। और मुझे, क्योंकि खुदा अलाउ कर देता है कुछ सुपरनैचुरल चीजें देखने के लिए, तो मुझे उसके अंदर वो स्नेक पूरी तरह से दिख रहा था। और मैं वेट कर रही हूं कि आखिरी दुआ, कि अब जब इसको बोलेगी तो ये स्नेक अब निकलेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था। और जैसे ही उसका डिलीवरेंस का वक्त आया, जैसे ही मैं सोच रही हूं कि अब ये बोले आउट तो अब निकलेगा, वहीं पे वो चुप हो गई। उन्होंने कहा नहीं, ये डिलीवरेंस नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, इसको ले जाओ यहां से। I know that was the spirit of Leviathan जो उसके अंदर थी, क्योंकि वो आजाद कर ही नहीं सकती, वो डाल सकती है। जिसको छुए उसके अंदर स्पिरिट को ट्रांसफर कर सकती थी, पर डिलीवर नहीं कर सकती थी। बहुत केयरफुल रहें कहां पे जाते हैं, बहुत केयरफुल रहें किससे हाथ लगवाते हैं, बहुत केयरफुल रहें कि कौन आपके बच्चे को दुआ कर रहा है। हर किसी के पास अपने बच्चों को ना ले जाएं, रखो जी दे ऊपर हाथ दुआ करो। नो, यू डू नॉट नो कौन सी लिवाइथन स्पिरिट है जो ट्रांसफर हो सकती है। आमेन। ये सेक्सुअल इमोरलिटी जो आज इतनी बढ़ गई है, उसके लिए ये बहुत बहुत काम करती है ये स्पिरिट। ये जो गे, लेस्बियन और ये जो एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, ये ऐसी स्पिरिट्स हैं जो बुरी तरह से, जैसे एलिगेटर मुंह में ले लेता है, चबा लेता है, ऐसे तोड़ मरोड़ देता है, काट देता है,
उसी तरह से ये सेक्सुअल इमोरलिटी है जो इंसान को बुरी तरह से तोड़ देती है, जो काट देती है, जो जिंदगी की एग्जिस्टेंस को खत्म कर देती है, क्योंकि खुदा को नफरत है इन चीजों से। इन चीजों से खुदा को नफरत है। एंड लिवाइथन की स्पिरिट है जो ये चीजें कॉज करती है। लस्ट की स्पिरिट, झूठ, जो लाइज हैं, क्योंकि लिवाइथन बहुत स्ट्रांग सरपेंट, वो इसी लाई में रहा कि उसको तो कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो जो लाइज हैं, वो जो झूठ की स्पिरिट, बहुत गंदी स्पिरिट, वो भी लिवाइथन से आती है। ये जो स्पिरिट है, ये लिवाइथन स्पिरिट, ये स्पिरिचुअल हस्बैंड और स्पिरिचुअल वाइफ्स, जो लोग सोते हुए ड्रीम्स में, आप सो रहे हैं ड्रीम्स में, ये आदमी और ये हो सकता है आपके हस्बैंड आपकी वाइफ की शक्ल में आपके ड्रीम में आके आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं? ये आपको पूरी तरह से वायलेट करती हैं और आपको अपने पूरे कंट्रोल में ले लेती हैं। ये अपने बस में करके आज जो बहुत ज्यादा डाइवोर्स का रेट बहुत हाई हो गया है, क्योंकि ये स्पिरिचुअली वो अपने आप के बस में कर लेती हैं और जो फिजिकल आपका हस्बैंड वाइफ है उससे दूर कर देती हैं। दिस इज सच अ डेंजरस स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, धोखेबाजी की स्पिरिट है ये। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, जहां पे बड़ा अच्छा हस्बैंड वाइफ बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ प्यार से चल रहा है, अचानक ही अननेसेसरली लड़ाई झगड़ा आ गया बीच में। अननेसेसरली वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए। ये स्पिरिट कॉज करती है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनको मल्टीपल मिसकैरेजेस, कि बच्चा जो है वो पेट में पूरा टाइम हो ही नहीं पाता, वो मिसकैरेजेस, क्योंकि ये स्पिरिट है जो बच्चे को वूम में खा जाती हैं। ये इतनी डिमोनिक, इतनी विकेड स्पिरिट्स हैं। ये बैरननेस क्रिएट कर देती हैं। ये पकड़ लेती हैं वूम को कि वहां पे कोई फ्रूटफुल ना हो सके। अच्छा भला बिजनेस चल रहा होता है और बिजनेस नीचे आ जाता है, लॉस ऑफ बिजनेस, ये स्पिरिट ये भी करती है। देयर सो मेनी थिंग्स जो ये लिवाइथन का स्पिरिट जो है, पानी में रहने वाला, क्योंकि इंसानों ने अलाउ कर दिया, कवेनेंट बांध लिया और उसके कारण ये आज इंसानों की जिंदगी में है। जो बच्चों को आज ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटीज हो रही हैं, द स्पिरिट इज द मेजर कॉज ऑफ दोज लर्निंग डिसेबिलिटीज उन बच्चों में। ये जो स्पिरिट है, बड़ी इसकी जो नेक है और इसकी जो चीज है, पूरी बॉडी बड़ी स्टिफ बॉडी है, बड़ी स्टिफ सी है, बड़ी सख्त सी है। ये जिसको तकलीफ देती है उसकी बॉडी में, उसकी नेक में, उसकी बैक में स्टिफनेस क्रिएट कर देती है। जो स्टिफनेस और पेन है वो ये स्पिरिट कॉज करती है। बहुत सारी मेंटल सिकनेसेस हैं जो इस स्पिरिट से आ सकती हैं। लिस्ट, मैं इसके बारे में रिसर्च करती जा रही थी, इतनी ये हॉरिबल, ये जो गॉसिप की स्पिरिट, स्लैंडर करने की स्पिरिट, ये स्पिरिट का भी कॉज लिवाइथन स्पिरिट। बॉडी में जिसको ब्लड लॉस होता है बहुत ज्यादा, जो एनीमिक हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चीजें, क्योंकि हमारी बॉडी 70% तो है ही पानी, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस हुए हैं हमारी जिंदगी के पीछे से, ये ब्लड लॉस करती हैं।
सरपेंट स्पिरिट्स हैं, पैसे को स्वॉलो कर जाएंगी। आप कहोगे इतना कमाते हैं पर कहां जाता है, बरकत नहीं आती, क्योंकि ये उसको भी स्वॉलो कर जाती है। इन स्पिरिट्स का बहुत बड़ा पर्पस है कि जो खुदा का काम हो रहा है उसको अटैक करना। इसलिए ये गॉसिप, ये स्लैंडर, बड़ी सारी चीजें हैं, इनसे बड़ा बच के रहें, क्योंकि ये इसी तरह से काम करती हैं। थोड़ा सा वक्त और लूंगी। आई वॉन्ट टू फिनिश वन मोर पोर्शन। जो मिस्री थे, जो मिस्र के लोग थे, वो इसको वर्शिप करते थे। मिस्र के जो थे, इजिप्शियन जो थे, वो इस मॉन्स्टर को वर्शिप करते थे। और क्योंकि ये जो स्पिरिट है, ये बहुत, क्योंकि समुंदर में कहते हैं खजाना है। जब हम खजाने की, पैसों की, ट्रेजर, हीरे जवाहरात, बड़े बेशकीमती चीजें कहाँ पे हैं? समुंदर के गहराई में। तो ये इन स्पिरिट्स के पास पावर है वो पैसा और वो चीजें दे देने की, पर ये देती हैं, पर उसके बदले में बहुत कुछ ले लेती हैं। तो उस जमाने में इजिप्ट जो था, मिस्र जो था, बहुत प्रॉस्पर कर रहा था, बहुत अमीर देश था, वेरी रिच। और सबसे बड़ा जो मिस्र का जो गुनाह था वो क्या था? प्राइड। उन फैरो जो था वो प्राइड से भरा हुआ था। जॉब 41:34 में लिखा इसी लिवाइथन के लिए, he sees everything that is high, he is king over all sons of pride। कि वो सब जो प्राइड है, जो प्राइड का ये सबसे ऊंचा, इसके ऊपर ये सबसे ऊंचा है प्राइड में, सबसे ज्यादा प्राइड इसके अंदर है। 41:34 अगर आपने निकाला। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। सब घमंडियों के ऊपर राजा है। यही घमंड जो था, ये घमंड मिस्रियों के अंदर भरा हुआ था। जो फैरो था, फैरो का जो ताज था, उसके ऊपर भी एक बड़ा सा ये जो सरपेंट बना हुआ था। ये सरपेंट जो था, ये जो समुंदर का सरपेंट जो लेवाइथन था, ये लेवाइथन का साइन था जो इसके ताज के ऊपर, फैरो के ताज के ऊपर बना हुआ था, जिसके कारण ये बहुत अमीर तो हुए। और ये किसको पूछते थे? ये डेगन गॉड, ये हाफ मैन और हाफ फिश, जो मरमेड का कॉन्सेप्ट जो था। और आज भी ये मरीन स्पिरिट्स ने किस तरह से हमारे छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से कार्टून बने, मरमेड, और बड़े बच्चे वो पहनते हैं। हम भी बहुत इस तरह से उसको एंजॉय करते थे। नहीं पता था कि ये जो मरीन स्पिरिट्स है, ये उन्हीं ने इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया हुआ है। मैं और सेरा हम जब इस तस्वीर को देख रहे थे, तो जब हमने गूगल में डाला तो बड़ी मरमेड्स की तस्वीरें सामने आई। तो सेरा और मैं बात कर रहे थे कि पहले जब हम मरमेड्स को देखते थे तो बड़ी ब्यूटीफुल सी लगती थी, पर अब जब हम मरमेड्स की तरफ देख रहे हैं तो इतनी डिमोनिक लगती है ये जो मरमेड। ये डेगन गॉड है, जो समुंदर का गॉड था, जिसको मिस्री इसकी पूजा करते थे। और 1 सैमुएल चैप्टर 5 वर्स में लिखा कि जब फिलिस्तीनी अहद का संदूक लेके आए तो इन्होंने कहाँ रख दिया उस अहद के संदूक को? जहाँ पे ये जो डेगन गॉड था, इसके सामने अहद का संदूक लाके रख दिया। और फिर क्या हुआ, इसको जरा पढ़ें। 1 सैमुएल चैप्टर 5 वर्स 3 और 4।
दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वह तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी पड़ी हुई हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। ये जो डेगोन गॉड, जो सरपेंट जैसा गॉड था इनका, जब अहद के संदूक को उस देवता के जिसको वो पूजते थे वहां रखा, तो क्या हुआ? अगले दिन उन्होंने जाके देखा कि वो नीचे गिरा हुआ, उसका सर, उसका धड़, उसकी कलाइयां टूटी पड़ी थी वहां पे। अहद का संदूक आज अभी पीछे अगर बहुत कुछ, आई थिंक पिछले साल में हमने सीखा था कि जो अहद के संदूक के अंदर जो चीज़ें हैं सब हमारे अंदर है। हमारे अंदर वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम खुदा का वो मंदिर हैं। अब हम अगर खुदा का मंदिर हैं तो हमारे आगे ये कोई भी जो स्पिरिट है ये नहीं ठहर सकती। इट हैज़ टू गो। उसके ऐसे हाथ कटेंगे, ऐसे धड़ कटेगा, ऐसे वो टूटेंगे। पर हमें क्या करना है? हमें उस अहद का जैसे संदूक, खुदा का इतना होली, उस होली गॉड को अपने अंदर रखना है। हालेलुया। उस गॉड को अपने अंदर हर वक्त रखना है। और जब हम इस गॉड को, हम अपने यीशु को, अपने इस कलाम को हम अपने अंदर रखेंगे तो ये जो स्पिरिट्स हैं, ये जो इवल स्पिरिट्स हैं, ये सब जिस तरह दागोन का ये जो गॉड था नीचे गिर गया, मूरत ही थी अभी तो ये जिंदा नहीं था, सिर्फ मूरत थी, मूरत भी नीचे टूट के गिर गई। हालेलुया। तो हमारा जिंदा खुदा, आप सोचें आपकी जिंदगी में से क्या वो किस तरह से वो दूर कर सकता है। पर हमें क्या करना है? हमें यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर रखना है, हमारे दिल में, हमारी बातों में, हमारी हर एक लहू के कतरे में। जब यीशु आ जाएंगे तो ये सब स्पिरिट्स जो हैं ये हमें छोड़ के जाएंगी। हालेलुया। इन किसी भी स्पिरिट्स का हमारी जिंदगी में, हमारी फाइनेंसेस में, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी किसी भी एसेट के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, किसी के ऊपर इसका इख्तियार नहीं है। आज हम इन सारे इख्तियारों को, जो भी हमारे पूर्वजों से कहीं पे आए, हमने बहुत कुछ किया। अभी आगे नेक्स्ट संडे को, आज वक्त हो गया है, हम बहुत कुछ सीखेंगे कि आने वाले वक्त में कि हमने क्या क्या किया। हमने पानी के साथ, पानी में पता नहीं कितनी मछलियों को सिर्फ विचक्राफ्ट के तहत, क्योंकि खिलाया पिलाया, पानी में बहुत कुछ बहाया, पानी के साथ हमारे बहुत सारे कवेनेंट बने, जिसने आज पता नहीं किस तरह से हमारी जिंदगी को जकड़ा हो। पर जिस तरह से ये दागोन नीचे गिरा हुआ, उसका कटा हुआ, टूटा हुआ पड़ा, ईमान रखें यीशु का लहू इन सारी चीजों को काटने की, इसको आपकी जिंदगी से निकाल देने की पावर रखता है। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में जो भी, अगर जितना भी आज हम सीखने पाए, अगर हमारी उन स्पिरिट्स के साथ किसी भी तरह से हमारा कनेक्शन हुआ, किसी हमारी गलती से, या किसी ने हमारे ऊपर कुछ विचक्राफ्ट करके हमें अपनी इन स्पिरिट्स के साथ हमें कहीं पे जोड़ा, हमें कहीं पे कनेक्ट करने की कोशिश करी, आज हम सब मिलके यीशु के नाम में, यीशु के लहू में भर के उन सारी स्पिरिट्स को यीशु के नाम से काट
उलट फेंकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने जितने जोर से, जितने बोझ से जो विचक्राफ्ट मेरे ऊपर किया गया था, मैं उसको रिनाउंस करती हूँ। उसी जोर से मैं आपके ऊपर, अगर किसी भी तरह की इस मैरीन स्पिरिट्स ने आपकी जिंदगी में किसी भी चीज को पकड़ा, आपकी वूम्ब को पकड़ा, आपके बच्चों को पकड़ा, आपकी हेल्थ को पकड़ा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को पकड़ा, आपके यीशु के साथ के रिश्ते को पकड़ा, आपकी डिलीवरेंस को पकड़ा, आपकी प्रॉस्पेरिटी को पकड़ा, आज यीशु के नाम में, इन द माइटी 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 नेम ऑफ जीसस, वी डिस्ट्रॉय, वी रिनाउंस, वी कैंसल, वी रिब्यूक, वी कमांड this spirit to leave us right now in the name of Jesus। यीशु का लहू, हम उसमें डूब जाते हैं, हम अपनी हर चीज को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और हम आज इससे हमेशा के लिए डिलीवरेंस को रिसीव करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन, 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो सारे ऑल्टर, वो सारी वेदियां जो हमारी जिंदगी में इन इवल स्पिरिट्स की बनी हुई थी, आज उन वेदियों को यीशु के नाम में हम डिस्ट्रॉय करते हैं, हम रिनाउंस करते हैं उन सारी वेदियों को। यीशु के नाम में हम आजाद होते हैं और जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है। हालेलुया। आज इन स्पिरिट्स को अगर किसी को भी कहीं पे भी जकड़ा, आज इन स्पिरिट्स को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं वापस उसी समंदर की तह में चली जाए और कभी वापस हमारी तरफ देखने भी ना पाए, क्योंकि हम यीशु के लहू में डूबे हुए हैं और हम इसी तरह पाखरू यीशु के लहू में हर वक्त डूबे रहें इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।